नीलम कंबल ताने अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। जभी उसकी माँ वहां आती है। अरे नीलम उठ जा, कब तक सोएगी? अरे माँ, क्या हुआ? इतनी ठंड में आप मुझे सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? मुझे अभी और सोना है। अरे बहुत सो लिया तूने और बहुत अपनी नींद पूरी कर ली। अब तेरे सोने का समय गया। कुछ दिन बाद तेरी शादी हो जाएगी और तू अपने ससुराल चली जाएगी, जहाँ सारे घर का काम तुझे अकेले ही करना पड़ेगा। चल, अब जल्दी उठ, देरी ना कर। अरे ऐसे कैसे करना पड़ेगा? वो मेरी जेठानी भी तो है, वो क्या करेगी? और माँ, मैं पहले ही बोल देती हूँ, इस ठंडे में मैं कोई काम नहीं करने वाली, ना यहाँ और ना ही ससुराल में। अच्छा अब आप जाओ। नीलम, बस बेटी, बहुत ड्रामे हो गए तेरे। चल, अब जल्दी उठ जा। चल, आज मैं तुझे आलू मटर की सब्जी बनाना सिखाती हूँ। आखिर इस ठंड में तेरे ससुराल वाले भी तो आलू मटर खाते होंगे। सीख ले, तेरे लिए ही काम आएगा। क्या? आलू मटर? नहीं माँ, आपको तो पता ही है, मुझे आलू मटर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे ससुराल वाले आलू मटर खाते होंगे तो मैं उसी दिन अपना ससुराल छोड़कर आ जाऊंगी। देख लेना आप। बस नीलम, मुझे और बहस नहीं करना तेरे से। चल, अब जल्दी उठ जा और रसोई में आ जा। मैं जब तक आलू मटर छील कर तैयार करती हूँ। इतना बोलकर नीलम की माँ वहां से चली जाती है। क्या मुसीबत है, समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी शादी की तैयारी कर रही हूँ या अपने ससुराल में जाकर नौकरानी बनने की तैयारी। कुछ देर बाद नीलम रसोई में आती है। आ गई बेटी? हाँ माँ, बताइए क्या करना है? अच्छा देख, मैं तुझे आलू मटर की सब्जी बनाना सिखाती हूँ। नीलम की माँ ने नीलम को उसे आलू मटर की सब्जी बनाना सिखाई, क्योंकि कुछ ही दिनों में नीलम की शादी होने वाली थी। कुछ समय बाद नीलम की शादी कुणाल से बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। आओ बहू, हमारे बड़े से परिवार में तुम्हारा स्वागत है। हाँ भाभी, स्वागत है आपका हमारे बड़े से घर में। इतने सारे लोग, ऐसा लग रहा है पूरा मोहल्ला इस घर में ही रहता है। मुझे तो बहुत जोरों की ठंड लग रही है। ये मम्मी जी जल्दी से मेरा घर प्रवेश क्यों नहीं कराती हैं? आओ बहू, कलश को पैर से गिर कर घर में आओ। नीलम ने घर प्रवेश किया और सारी रस्में खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह नीलम की माँ नीलम को सुबह सुबह 5 बजे ही फोन करती है। हेलो, कौन? अरे तेरी माँ बोल रही हूँ, अभी तक तू सो रही है? माँ, इतनी सुबह सुबह कौन फोन करता है? एक बार घड़ी देखी है आपने? घड़ी देखकर ही फोन किया है। आज तेरी पहली रसोई है और तू अभी तक सो रही है? अरे तो माँ, इतनी सुबह कौन खाने बैठा है? अभी सुबह के 5 ही बजे हैं और सुबह के 5 बजे कौन नाश्ता करता है? अरे लेकिन अभी उठेगी, तैयारी करेगी, जब जाकर सबके खाने का समय हो जाएगा। और वैसे भी आज तेरी पहली रसोई है। तेरी सास तुझसे कई तरीके के पूरी पकवान बनाएगी, इसलिए बिना देरी किए उठ जा। ठीक है माँ, आप फोन रखो। कुछ देर बाद नीलम नहा धोकर रसोई में जाती है। अरे इतनी सुबह सुबह नहाकर तो मुझे ठंड ही लग गई। इतने में सास और जेठानी रसोई में आलू और मटर लेकर आती हैं। अरे देवरानी जी, ये आलू और मटर किसी टोकरी में निकाल लो। वो तो मैं निकाल लूंगी जेठानी जी, लेकिन बाकी सब्जियां कहाँ है? वो क्या है कि आज मेरी पहली रसोई है, तो कम से कम 2-3 तरीके की सब्जी तो बनेगी ही ना। 2-3 तरीके की सब्जी का नाम सुनकर सास का बीपी हाई हो जाता है। बहू,
जब एक सब्जी में काम चल रहा है तो दो तीन तरीके की सब्जी बनाने की क्या जरूरत है। फालतू का खर्चा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ठंड में हम आलू मटर के सिवा कोई सब्जी नहीं खाते। अरे आलू मटर में जो स्वाद है वो बाकी सब्जियों में कहाँ। हाँ, सही कहा मम्मी जी आपने। इस ठंड में ये आलू मटर की सब्जी कितनी अच्छी लगती है। क्या खाक अच्छी लगती है। मुझे तो आलू मटर के नाम से ही गुस्सा आने लगता है। अब घंटों तक बैठ के इस आलू और मटर को छीलते रहो। नीलम आलू और मटर को गुस्से से देख ही रही होती है कि इतने में उसकी ननद राधा वहां आती है। भाभी, आप मेरे लिए ग्रेवी वाली आलू मटर की सब्जी बनाना। उसमें थोड़ी ज्यादा लाल मिर्च और हरी मिर्च डाल देना। वो क्या है कि मुझे जरा स्पाइसी सब्जी पसंद है। तो आप मेरे लिए प्लीज अलग से आलू गोभी की सब्जी बनाना। लो, ये और आ गई अपनी फरमाइश लेके। आप भी बता दो जेठानी जी कि आपको कैसे आलू मटर खाने हैं। अरे नहीं देवरानी जी, मैं तो हर तरीके के आलू मटर खा लेती हूँ। तुम जैसा बनाओगी मैं वैसा खा लूंगी। सब रसोई से चले जाते हैं और अब नीलम आलू मटर की सब्जी बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब कोमल रसोई में आती है। अरे देवरानी जी, ये तुम सिर्फ आधे आलू और मटर ही क्यों उबाल रही हो। क्या मतलब जेठानी जी, मुझे लगा इतने में हो जाएगा। और वैसे भी बस घर वालों के लिए ही तो खाना बनाना है ना। हाँ, लेकिन इस घर में एक टाइम पर कम से कम 2 किलो आलू और 2 किलो मटर की सब्जी बनती है। तुम ऐसा करो, सारे आलू उबलने के लिए रख दो और सारे मटर छील दो। हे भगवान, ये लोग कितना खाते हैं। इतने सब्जी में तो मेरे घर 3 से 4 दिन आराम से खा लेंगे। अब क्या करे, सर पे पड़ी है तो झेलना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद मम्मी मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कब तक खाना बनेगा। हाँ पिंकी बेटी, बस थोड़ा इंतजार और करो। वो क्या है कि आज तुम्हारी चाची की पहली रसोई है तो तुम्हारी चाची ही खाना बना रही हैं। अरे नीलम बहू को कितना समय लग रहा है खाना बनाने में। इतने में तो मैं 4 तरीके का खाना बना देती। राधा, जा तो जरा देख कर आ कि नीलम बहू ने अब तक खाना क्यों नहीं बनाया। राधा रसोई में जाती है तो देखती है कि नीलम एक चूल्हे पर सब्जी और दूसरे चूल्हे पर रोटी बना रही होती है। भाभी, खाना बना नहीं क्या अभी तक। बाहर सबको बहुत जोरों की भूख लगी है। राधा, खाना बन गया है, बस मैं ये रोटियां बना रही हूँ। तुम एक काम करोगी, जब तक मैं रोटी बनाती हूँ तुम सबको खाना परोस दो। नहीं भाभी, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। आप ही सबको खाना परोस दो। कामचोरी दिखाते हुए राधा फिर से डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। सारी ठंड तो इन महारानियों को लग रही है। मैं तो जैसे पत्थर की बनी हूँ। कुछ देर बाद नीलम ने सबको खाना परोसा। और वाह बहू वाह, तूने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। ये आलू मटर की सब्जी तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तूने मनोहर। पोता बहू ने बिल्कुल हलवाई जैसा आलू मटर की सब्जी बनाया है। सबको नीलम के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। खाना खाकर पोता बहू, ये ले, ये मेरी तरफ से सोने का हार। और बहू, मेरी तरफ से ये साड़ी। नीलम को सबने कुछ ना कुछ दिया। फिर नीलम भी आखिर में खाना लेकर बैठ जाती है। ये खाना तो बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो गया है और मुझे तो गरम खाना खाना पसंद है। लेकिन अब कौन जाए फिर से खाना गरम करने। मन मारकर नीलम ने वही ठंडा खाना खा लिया। इसके बाद नीलम ने रसोई की सफाई की और आखिर में अपने कंबल में जाकर फोन चलाने लगती है। अरे वाह, ये कोफ्ते की सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। आज तो मैं शाम को कोफ्ता ही बनाऊंगी। कुछ देर बाद
कुणाल ठंड में कप कपाते हुए आता है। नीलम, ये लो आलू मटर। जैसी सब्जी तुमने सुबह बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही इस समय भी बनाना। नीलम आलू मटर का नाम सुनकर कुणाल को बोलती है, क्या कुणाल जी, इस ठंड के मौसम में इतनी सारी सब्जियां मिलती है बाजार में, और आप फिर इस समय आलू मटर ही उठा लाए। अभी दिन में ही तो सबने आलू मटर की सब्जी खाई है। नीलम, इस ठंड में ही तो आलू मटर की सब्जी खाना अच्छा लगता है। आप फटाफट से खाना बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। नीलम आलू मटर लेकर रसोई में जाती है और फिर से आलू मटर की सब्जी बनाने लगती है। कोई दिन में 2 बार कैसे आलू मटर की सब्जी खा सकता है? ना जाने ये लोग कैसे आलू मटर पर जी रहे हैं। ऐसे ये सिलसिला चलते रहता है। रोज आलू मटर की सब्जी खा खा कर नीलम का गुस्सा बढ़ने लगता है। एक रोज, माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, इसमें पूछना क्या है? तुझे पता तो है, आलू मटर बना दे। लेकिन माँ जी, हम आलू मटर के सिवा भी तो कुछ खा सकते हैं ना? नहीं बहू, हमारे घर में ठंड में बस आलू मटर की ही सब्जी बनती है, और कुछ नहीं। नीलम गुस्से से अपने रूम में जाती है। कुणाल, मैं अब और आलू मटर नहीं खा सकती, और आप लोग बिना आलू मटर के नहीं रह सकते। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अब से अपना खाना अलग बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ ही खाना खाऊंगा, वो भी आलू मटर। और इस तरह नीलम अपनी सास से अलग हो जाती है। अब कोमल सबके लिए आलू मटर की सब्जी बनाती और नीलम अपने लिए अपने मनपसंद का खाना बनाती। फिर एक रोज, अरे भाई, तू हमेशा आलू मटर ही लेकर आता है। तेरे घर कोई और सब्जी नहीं बनती क्या? यार, ठंड में आलू मटर सस्ते मिल रहे हैं, इसलिए तेरे घर रोज आलू मटर ही बनता है। कुणाल को अपने दोस्त की बात का बुरा लगता है। घर आकर, नीलम, अब से मैं भी कभी कभी ही आलू मटर खाऊंगा। तो मेरे लिए भी अलग अलग तरीके की सब्जी बनाना। क्यों? अब क्या हुआ? अब नहीं खाना आपको आलू मटर? नहीं नीलम, वो आज मेरे दोस्त ने ऑफिस में मेरी बहुत इंसल्ट की, और मुझे भी लगता है कि 1 महीने से आलू मटर खा खा कर मेरे मुंह का स्वाद बदल गया है। जिसके बाद घर में सभी आलू मटर से बोर होने लगे। 1 महीने से आलू मटर खा खा कर तो मन भर गया है। अब तो खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। नीलम बहू, अब से तू हमारे लिए भी अलग अलग तरीके की सब्जी बनाइयो। शायद तू सही थी, रोज रोज आलू मटर खाकर तो हमारा भी दिमाग खराब हो गया है। इसलिए अब से हम सब साथ में ही खाना बनाएंगे, और वो भी अलग अलग तरीके का। और ऐसे ही नीलम को आलू मटर से छुटकारा मिला। इस ठंड में आलू मटर की सब्जी बनाकर तो मैं खुद आलू जैसी हो गई हूँ। अरे बहू, कहाँ रह गई? जल्दी खाना लेकर आ। हाँ भाभी, जल्दी खाना लगाओ ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ, बस लेकर आई, रोटी बनानी रह रही है। अरे, इसका तो रोज का है, कभी भी समय पर खाना नहीं बनाती है। शादी को 5 साल हो गए, लेकिन आज तक इसने कभी भी जल्दी खाना नहीं बनाया। आज तक का रिकॉर्ड है कि इसने 2 घंटे तक ही खाना बनाया है, न 1 मिनट आगे न 1 मिनट पीछे। माँ जी, मैं कोशिश तो करती हूँ कि जल्दी खाना बना पाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे जल्दी खाना बन ही नहीं पाता। अच्छा, आप जल्दी खाना लगाओ और हमारा टिफिन पैक कर दो, हमें ऑफिस के लिए देरी हो रही है। 2 घंटे तक रसोई में खाना बनाने के बाद अर्चना ने सबको खाना परोसा। भाभी, जरा जल्दी खाना बनाया करो,
मुझे ऑफिस पहुंचने में रोज देरी होती है। सबने नाश्ता किया और अपना अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जहां पिंकी जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, अरे पिंकी, आज फिर तुम 1 घंटे लेट हो। ये तुम्हारा रोज का ड्रामा हो गया है। ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही तुम्हें यहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा। नहीं मैम, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। वो क्या है कि आज मेरा टिफिन पैक होने में देर हो गया, इस वजह से मैं थोड़ी देर हो गई। थोड़ी? तुम पूरे 1 घंटे लेट हो। अगर ऐसे ही तुम रोज टिफिन के चक्कर में लेट होगी तो आगे से टिफिन अपने घर ही खाना। क्या करूं मैं? भाभी को इतनी बार बता दिया कि खाना जरा जल्दी बनाया करो, लेकिन भाभी के दिमाग में ये बात घुसती ही नहीं है। इधर राजेश और कुणाल भी अपने ऑफिस के लिए लेट पहुंचते हैं। लो जी, आ गए। इनका तो रोज का है। आज तक कभी समय पर ऑफिस ही कभी पहुंचे ही नहीं है। हाँ भाई, सही बोला तूने। लेकिन सर भी तो कभी ने कुछ बोलते नहीं है। इसी बात का तो ये दोनों फायदा उठाते हैं। राजेश, कुणाल, आज फिर तुम दोनों लेट हो। सॉरी सर, आज जरा रास्ते में ट्रैफिक मिल गया था, इस वजह से हम दोनों देर हो गए। ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रहे। ऑफिस समय पर नहीं आए तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जी सर। इस टिफिन की वजह से हम रोज लेट हो रहे हैं। इस अर्चना को मैंने कितनी बार समझा दिया कि थोड़ा जल्दी खाना बनाया करे, लेकिन वो मेरी बात कभी मानती ही नहीं है। ऐसे ही समय निकलने लगा और घरवाले अब अर्चना के देर तक खाना बनाने से परेशान हो गए थे। अर्चना 2-2 3-3 घंटे तक खाना बनाती और इसी वजह से सब अपने अपने काम पर लेट हो जाते। एक दिन, भाभी, आप एक काम करो, आज कुछ खाने में हल्का बना लो, क्योंकि आपके यूं 2-2 3-3 घंटे तक खाना बनाने की वजह से मैं रोज ऑफिस लेट पहुंचती हूँ और मुझे रोज डांट पड़ती है। और अब तो हद इतनी हो गई कि आप रोज लेट खाना बनाती हैं और मैं रोज ऑफिस लेट पहुंचती हूँ, जिस वजह से मेरी बॉस ने मुझे रिजाइन देने के लिए बोल दिया है। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में मैं घर बैठ जाऊंगी। हाँ भाभी, सच में आप कुछ हल्का ही बना लिया करो जो जल्दी बन जाए। इस तरह 2-2 घंटे तक खाना बनाना ठीक नहीं है भाभी। मैं क्या करूं देवर जी, मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मुझसे जल्दी खाना बनता ही नहीं है। समय लेकर अच्छा खाना बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगले दिन, आज फिर अर्चना ने खाना बनाने में देरी कर दी। अरे भाभी, आपको कल ही इतना समझाया था, लेकिन उसके बाद भी आपने इतना लेट खाना बनाया। माँ, मुझे तो लगता है कि इस घर में अब छोटी भाभी की जरूरत है। आप छोटे भैया की शादी करवा दो। मुझे यकीन है कि छोटी भाभी 5 GB जितनी फास्ट होंगी, जो 2 मिनट में खाना बना देंगी और 2 मिनट में घर का सारा काम खत्म कर देंगी, जिससे मैं ऑफिस जल्दी पहुंच पाऊंगी। हाँ पिंकी बेटी, तू सही बोल रही है। अब तो मुझे सुपर फास्ट बहू लानी ही पड़ेगी। कम से कम वो सबके लिए 2 मिनट में टिफिन तो बना पाएगी। हाँ हाँ, ले आइए अपनी छोटी बहू और छोटी भाभी। मैं भी देखती हूँ कि वो 2 मिनट में आखिर ऐसा क्या बनाएगी जो मैं नहीं बना पा रही। और मैं भी अब तो देखना चाहती हूँ कि 2 मिनट का खाना कितना स्वादिष्ट होता है। हाँ, लेकिन तेरे से तो अच्छा ही बनाएगी। कुछ हफ्ते निकल जाते हैं। रामरती ने अपने बेटे के लिए पंडित जी से बात की। जल्दी ही कुणाल के लिए रिश्ता मिल जाता है और रामरती ने बड़े ही धूमधाम से अपने छोटे बेटे की शादी काजल से करवा दी। आओ बहू, इस कलश को पैर से घेर कर घर में प्रवेश करो। जी मम्मी जी। चलो भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ।
आप अभी आराम कर लो। हाँ बहू, जाकर आराम कर ले। वैसे भी कल तेरी पहली रसोई है। अगले दिन काजल सुबह नहा धोकर सज संवर कर बाहर तैयार होकर आती है। अरे भाभी, आप तो बहुत जल्दी नहा धोकर तैयार भी हो गई। वैसे आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अच्छा बहू, आज तेरी पहली रसोई है। जा जाकर कुछ अच्छा बना ले। और हाँ, खाना बनाने के बाद तुझे सबका टिफिन भी पैक करना है। व्हाट द हेल, इस घर की नौकरानी नहीं हूं मैं जो सबका टिफिन पैक करूंगी। खैर, अभी के लिए पहली रसोई की रस्म पूरी करती हूँ। काजल रसोई में जाती है। उफ, यहाँ तो बहुत गर्मी है। इस गर्मी में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? क्या बनाऊं जो जल्दी भी बन जाए और मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े? क्या बनाऊं? अरे हाँ, एक काम करती हूँ, 2 मिनट में मैगी बना देती हूँ, जिससे मुझे इस गर्मी में ज्यादा देर रुकना भी नहीं पड़ेगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब काजल ने जल्दी जल्दी गैस पर पानी भरकर कढ़ाई रखा और उसके बाद मैगी और कुछ मसाले डालकर 2 मिनट में मैगी बनाकर तैयार किया और वही सबको डाइनिंग टेबल पर सर्व किया। अरे बहू, अभी तो तू रसोई में गई थी और तूने इतना जल्दी खाना भी बना लिया। सबने खाने की प्लेट हटाई तो देखा कि उसमें तो मैगी है। अरे बहू, तूने सुबह सुबह खाने में मैगी बनाया है? घर में इतना कुछ होने के बाद भी तुझे बस मैगी ही देखा। अच्छा, तो देवरानी जी ने 2 मिनट में मैगी बनाई है। मैं भी सोचूं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो 2 मिनट में बन सकती है। वैसे देवरानी जी, आज आपकी पहली रसोई थी और 2 मिनट में तुमने ये मैगी बनाई है। देवरानी जी, कम से कम आज के दिन तो पूरी, पुलाव, पनीर, छोले, रायते, खीर बनाती। लेकिन तुमने तो 2 मिनट में मैगी बनाकर सबको सर्व कर दिया। जेठानी जी, आपको ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, मुझसे जो बना मैंने बना दिया। और वैसे भी मम्मी जी, इस गर्मी में मैं रसोई में 2 से 3 मिनट ही रुक सकती हूँ। इससे ज्यादा रसोई में खड़े होने की मेरी हिम्मत नहीं है। बड़ी बहू, मेरे लिए तो तू समय लगाकर अपने हाथों का खाना ही बना ला। मैं ये मैदे वाला खाना नहीं खा सकता। अब मेरी उम्र हो गई है, मेरी पाचन शक्ति इतनी अच्छी नहीं है। हाँ बड़ी बहू, मेरे लिए भी तू अपने हाथ का ही खाना बना ला। काजल, तुमने नाश्ते में तो ये खाने के लिए दे दिया, लेकिन हमारे टिफिन में ये मैगी मत रखना। तुम टिफिन के लिए कुछ और बना देना। सबने कैसे कैसे मैगी खाया और अर्चना ने अपने सास और ससुर के लिए अपने हाथ का खाना बनाया। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। भाभी, मेरा टिफिन जल्दी दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। अरे काजल, तुमने सबका टिफिन बना दिया ना? तो जाओ लेकर आओ। अरे, मैंने तो किसी का टिफिन बनाया ही नहीं। मैं तो फोन चलाने में इतनी बिजी हो गई थी कि मैं टिफिन बनाना ही भूल गई। अब क्या करूं? चलकर रसोई में 2 मिनट में कुछ बना देती हूँ। हाँ, बन गया है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। काजल रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी ब्रेड निकालती है, कुछ टमाटर प्याज काट कर सैंडविच बनाकर तैयार करती है और वही सबके टिफिन में पैक कर देती है। अरे देवरानी जी, तुमने तो 2 मिनट में ही टिफिन तैयार कर दिया। ऐसा क्या बनाया है तुमने 2 मिनट में? अरे जेठानी जी, बन गया जो बनना था। अब आप ये मत पूछिए और ये लीजिए, सबको सबका टिफिन दे दीजिए। अर्चना ने सबको सबका टिफिन दिया। आज पहली बार सब ऑफिस टाइम से पहुंचते हैं। थैंक गॉड,
आज छोटी भाभी ने टिफिन बनाया है और मैं समय से ऑफिस पहुंच पाई। बड़ी भाभी के चक्कर में मैं रोज लेट होती थी। जब लंच का समय हुआ तो राजेश और कुणाल ने अपना टिफिन खोला। अरे भाई, मैं भी सोचूं कि आज तुम दोनों इतना जल्दी ऑफिस कैसे पहुंच गए। आज भाभी जी ने टिफिन में सैंडविच बना कर दिया है, जब भी तुम दोनों जल्दी ऑफिस आ पाए। अरे हाँ भाई, अब तो तुम दोनों रोज ही सैंडविच लाया करो। इसी बहाने ऑफिस भी जल्दी पहुंच पाओगे। जब सब ऑफिस से घर आते हैं। अर्चना, तुम्हें किसने बोला था हमारे टिफिन में सैंडविच रखने के लिए? आज पूरे ऑफिस में हमारी कितनी इंसल्ट हुई है, इसका तुम्हें अंदाजा भी है? हाँ भाभी, तुम्हें तो पता ही है कि मैं ब्रेड से बनी हुई चीजें नहीं खाती। उसके बाद भी तुमने मेरे टिफिन में सैंडविच रख दिया। क्या? सैंडविच? देवरानी जी, क्या तुमने सबके टिफिन में सैंडविच रखा था? हाँ तो क्या हो गया? क्या आफत आ गई? सब मुझ पर इस तरह चढ़ रहे हैं। अब आप लोग मेरे सिर पर खड़े हो जाएंगे अचानक से, तो मैं क्या करूंगी? और वैसे भी मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं रसोई में ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए मुझसे जो जल्दी बना वो मैंने बना दिया। काजल, तुमने आज तो ये बच्चों वाला खाना हमें दे दिया, लेकिन आगे से कभी भी ये खाना हमारे टिफिन में नहीं आना चाहिए। हाँ तो मुझे भी खाना बनाने का कोई शौक नहीं है। आप सब अपना खाना खुद ही बना लेना। मैं यहाँ खाना बनाने नहीं आई हूँ। मैं रसोई में ज्यादा देर बैठ नहीं सकती। 2 मिनट में मुझसे जो बना वो मैंने बना दिया। और आपको अब इसमें प्रॉब्लम है तो आप अपना खाना खुद बनाना। आज तो देवरानी जी की बातें सुनकर माँ जी के तोते उड़ गए होंगे। जब मैं 2-3 घंटे तक खाना बनाती थी तो सब मुझ पर ही चढ़ जाते थे, और जब आज देवरानी जी ने 5 GB की स्पीड में खाना बनाया है तो भी सबको प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ आप सबको? आप सब तो बोल रहे थे कि मैं बहुत धीरे खाना बनाती हूँ और आप सबको 5 GB की स्पीड वाली बहू चाहिए। अब क्या दिक्कत हो गई? अब तो काजल इतनी जल्दी खाना बना देती है और तुम लोग जल्दी ऑफिस भी टाइम से पहुंच पा रहे हो, फिर भी तुम सबको दिक्कत है। अर्चना, कम से कम तुम तो ये सब मत बोलो। तुम घर की बड़ी बहू हो। कल से मेरा टिफिन तुम ही पैक करना। अगले दिन से अर्चना ही सबका टिफिन पैक करती है और फिर से सब अपने ऑफिस लेट पहुंचने लगते हैं। क्या करूं मैं इन दोनों बहुओं का? दोनों किसी काम लायक नहीं है। ऐसा क्या करूं कि ये दोनों सही से काम करने लगे? एक रोज, हेलो, घर में कोई है? अरे मोनिका बेटी, तू तू यहाँ इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? हाँ आंटी जी, वो क्या है कि मैं कल ही लंदन से आई हूँ। वो राजेश और कुणाल जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। वो एक्चुअली मैं उनके लिए अपने हाथों से बना हुआ खाना लेकर आई थी। अरे मोनिका, तुम यहाँ कैसी हो? हाय, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, मेरा बस मिलने का मन हुआ तो मैं यहाँ चली आई। मुझे बहुत खुशी हुई मोनिका तुम्हें यहाँ देखकर। अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? राजेश, कुणाल, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बना खाना लेकर आई हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम आज कर क्या रही हो? नथिंग, बस घर पर ही हूँ। अच्छा, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम हमारे साथ हमारे ऑफिस चलो। वहीं पर साथ में बैठकर खाना खा लेंगे और कुछ बातें भी हो जाएगी। राजेश, कुणाल और मोनिका वहां से चले जाते हैं। जेठानी जी, ये तितली कौन है जो हमारे पति को ले उड़ी? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। माँ जी, ये मोनिका कौन है? अरे ये राजेश और कुणाल की बचपन की सहेली है। तीनों ने साथ में कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई की है। ओह,
तो ये बात है, इसलिए इन तीनों की कुछ ज्यादा ही बन रही है। ऐसे ही कुछ दिन तक मोनिका राजेश और कुणाल के लिए खाना लेकर आती थी। ये सब काजल और अर्चना से देखा नहीं गया। जेठानी जी, आपको नहीं लगता कि मोनिका का कुछ ज्यादा ही हो रहा है? हाँ देवरानी जी, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। इसका तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन देवरानी जेठानी ने मिलकर सुबह सुबह जल्दी सबके लिए खाना बनाया। राजेश, कुणाल, मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आई हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि हम देवरानी जेठानी ने मिलकर सुबह सबके लिए जल्दी खाना भी बना दिया और सबका टिफिन भी पैक कर दिया, और ये हम रोज करेंगे। इसलिए तुम अपना टिफिन अपने पास रखो और हमारे पतियों के लिए टिफिन लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सच में बहुओं, अब से तुम दोनों साथ में मिलकर जल्दी खाना बनाओगी? हाँ मम्मी जी, आपको हम पर यकीन नहीं है क्या? नहीं बहुओं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मोनिका बेटी, अब तेरा काम खत्म हुआ। क्या काम खत्म हुआ? आप किस काम की बात कर रही हैं मम्मी जी? सब हंसने लगते हैं। अरे काजल, ये हमारी दूर की बहन है और इसे माँ ने ही बुलाया था। ये माँ का प्लान था तुम दोनों को सही रास्ते पे लाने का। अब जैसे तुम दोनों ने आज जल्दी खाना बनाया है, बस ऐसे ही हमेशा जल्दी खाना बनाना, और माँ इस प्लान में शायद सक्सेस रही। सब हंसने लगे और इस तरह एक 2 GB बहू और एक 5 GB बहू मिलकर घर का काम करने लगती हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।